पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बलिया। वर्तमान में हमको जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर मनरेगा जो महत्वपूर्ण योजना है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यूपीए की मनमोहन सरकार ने दिया था, उसके हम बलिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपके कोऑर्डिनेटर बनने के बाद कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल दिख रहा है। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान भी खिलाया, दूसरे को वितरण किया। तो मनरेगा की समस्याओं को जो पिछले निस्तारण में पर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सीधे तौर पे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय प्रियंका गांधी जी ने इस बात को संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पे इस बात को उन्होंने रखने का काम किया कि मनरेगा जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे, जो राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने देश की ब्रिटानिया हुकूमत के दांत को खट्टे कर दिया और सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, उनके नाम पे ये मनरेगा चलती है। और ये भारत की मोदी सरकार मनरेगा को समाप्त करना चाहती है और मनरेगा जो महात्मा गांधी का नाम बदल कर और साजिश के तहत जो नौजवानों को यूपीए सरकार ने रोजगार की गारंटी दिया था, 100 दिन की गारंटी दिया था और सारे नौजवानों को रोजगार मुहैया होता था ग्राम पंचायत स्तर पे, उसको यह सरकार कुचलना चाहती है। और कुछ जो केंद्र से पैसा आता था, इनके नियमावली में कुछ राज्य सरकार को, कुछ केंद्र सरकार को शामिल किया गया है कि कुछ राज्य सरकार पैसा देगी, कुछ केंद्र सरकार पैसा देगी। और एक और इनके अंदर अपने निहित पावर हैं कि जिस राज्य में अगर ये उचित नहीं समझेंगे, वहाँ मनरेगा को समाप्त करने का भी कुचक्र ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है, जिसको मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में चलाए जाने का काम किया जा रहा है माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व। तो भाजपा ऐसा क्यों करे, कि क्या है मंशा ऐसा करने का? भाजपा की मानसिकता स्पष्ट है। आप जानते हैं, जो भाजपा सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का बात किया, उस पर कोई अमली जामा प्रदेश में भी उनकी सरकार है, जोगी जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। और जनता ने जिस आशा विश्वास के साथ इनको उत्तर प्रदेश और देश की बागडोर दिया था, उस पर यह खरा नहीं उतरे। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार अगर मिला है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो बता दीजिए हमको। तो उसकी लड़ाई आप कहाँ तक उठाएंगे? हम तो पहले ग्राम स्तर पे जाएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यहाँ 11 तारीख को हम लोग को मौन रहना है और उसके बाद तमाम हमारे कार्यक्रम आए हैं। 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद लगातार अनवरत हमारा कार्यक्रम फरवरी तक चलेगा। उसमें राज्यसभा का घेराव भी है, उसके बाद से दिल्ली भी हम कूच करेंगे, लोकसभा का भी घेराव करेंगे। तमाम हमारे कार्यक्रम उसमें शामिल हैं। जो रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दिया था मनरेगा के माध्यम से, उस गारंटी को तोड़ने का और छीन भिन करने का काम ये सरकार कर रही है। तो आप जनपद वासियों को और कार्यकर्ता बंधु को किस तरह का धन्यवाद? सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा के माध्यम से जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान और बीडीसी, उनसे यह हमें निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यूपीए सरकार ने रोजगार गारंटी का कानून दिया था, जिसके तहत आप लोग गाँव में नाली, खड़िंजा और मजदूरों के लिए काम मुहैया कराते थे, उनकी सूची लेकर और हम लोगों से सामंजस्य बैठा के एक तालमेल बनाने का काम करिए कि ग्राम सभा स्तर पे जो सरकार जो हमारे नियम और कानून को ख़त्म करना चाहती है, उसको बारीकी और विस्तार पूर्वक हम अपनी बात को रखें। और हमारा मोटो क्या है, कांग्रेस पार्टी का मोटो क्या है, हमारे हमारे ऊपर के भी पदाधिकारी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी आएंगे और उसको बताने का काम करेंगे कि इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये इसमें भाजपा सरकार कभी सफल नहीं होगी।